आज है 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शरणार्थियों को जमीन पर हक देने के लिए नया कानून लाएगी सरकार। प्रदेश सरकार विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए जमीन पर पूरा हक देने के लिए नया कानून लाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर विचार चल रहा है। सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के समाप्त होने के बाद मौजूदा नियमों के तहत उन्हें यह हक दे पाना मुमकिन नहीं, इसलिए नया कानून लाने की योजना बनाई गई है। सुबह 5 बजे से शुरू होगी मतगणना प्रक्रिया। 14 टेबल्स पर होगी गिनती। दोपहर तक आएगा परिणाम। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए शनिवार सुबह 5 बजे मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज में वोट की गिनती के लिए पंडाल बनाकर 14 टेबल सज गई हैं। इन टेबल्स पर मतगणना करने वाले 76 कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण भी दे दिया गया। इस दौरान आरओ और एआरओ के साथ हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर निगरानी करेंगे। यूपी रोडवेज के रूट्स पर परिवहन विभाग की नजर। एआई आधारित ऐप बनाकर प्राइवेट बसेस को परमिट देने का प्लान। परिवहन विभाग की नजर अब परिवहन निगम के रूट्स पर है। विभाग एआई बेस्ड ऐप तैयार करने की योजना बना रहा है। इस ऐप के जरिए परिवहन निगम के ऐसे रूट खोजे जाएंगे जहां पर रोडवेज बसेस की संख्या कम है। इससे यात्रियों को समय पर बसेस उपलब्ध नहीं हो पाती और यात्रियों को परेशानी होती है। यूपी में नया शहर बसाने की तैयारी। 15 गांव के किसान बनेंगे करोड़पति। जमीन अधिग्रहण से बदल जाएगी किस्मत। उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई लहर चल पड़ी है। सरकार ने बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी बदल जाएगी। इस योजना के तहत 15 गांव के किसानों की किस्मत रातों रात बदलने वाली है। उनकी जमीन के अधिग्रहण के बदले उन्हें करोड़ों रुपए मिलेंगी। अर्धसैनिक बलों को माघी पूर्णिमा स्नान की कमान। महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्व माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस तथा प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने रणनीति तय की। इसके तहत संगम समेत गंगा के प्रमुख स्नान घाटों पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात होंगे। मुख्य मार्गों से लेकर प्रमुख चौराहों पर पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी लगाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में लॉन्च होगी नई इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम। बनाया ये प्लान। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉट एलोकेशन को लेकर एक जैसी पॉलिसी लागू हो गई। इसका मतलब यह है कि तीनों में प्राधिकरणों में इंडस्ट्रियल प्लॉट को लेकर एक जैसे नियम और पॉलिसी लागू होगी। नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में इसे मंजूर भी कर लिया गया था। इस नियम के लागू हो जाने के बाद अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नई इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यूपी के 7 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर संवारने के लिए मिलेगी 90 साल की लीज। पीपीपी मॉडल पर बस अड्डे बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को दूसरे विभागों से मिली भूमि की लीज अब 90 साल की होगी। इससे निवेशक पीपीपी मॉडल पर बस अड्डों को विकसित करने में अधिक रुचि दिखाएंगे। पहले और दूसरे चरण में कुल 7 बस अड्डों को निगम दूसरे विभागों से मिली भूमि पर संवारेगा। सरकार ने पहले चरण में 23 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए चिन्हित किया है। बरेका परिसर की सुरक्षा व्यवस्था होगी चुस्त दुरुस्त। तैनात होंगे भूतपूर्व सैनिक। बरेका परिसर में सुरक्षा की कमान अब भूतपूर्व सैनिकों के हवाले होगी। उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से परिसर की निगरानी के लिए 100 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की योजना है। इसके अलावा परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि तीसरी आंख के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। बिना ड्राइवर कानपुर मेट्रो ने लगाई दौड़। 2 ट्रेन का हुआ आमना सामना। जल्द खुलेंगे 14 नए स्टेशन। कानपुर शहर में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। पहले से संचालित रूट पर विस्तार जारी है, वहीं दूसरे एलिवेटेड कॉरिडोर पर तेजी से निर्माण कार्य जारी है। आने वाले दिनों में शहरवासी आईआईटी से मोती झील के आगे भी मेट्रो का सफर करा सकेंगे। इसके लिए ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। ऑरेंज लाइन पर आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो 5 भूमिगत स्टेशन को कनेक्ट करते हुए सेंट्रल स्टेशन तक चलाई जाएगी। योगी सरकार आज पशुधन और डेयरी विकास पर लेगी बड़े फैसले। योगी कैबिनेट की बैठक के बाद अब महाकुंभ 2025 में पशुधन व दुग्ध विकास विभाग की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश में पशुधन, डेयरी उद्योग और गौशालाओं के विकास पर बड़े निर्णय लिए जाएंगे। आज महाकुंभ नगर में होने वाली बैठक में डेयरी पॉलिसी 2022 में बदलाव, पशु अस्पतालों की 24 घंटे उपलब्धता और दुग्ध संघों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। प्रयागराज में बैरिकेडिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है। आरोप है कि प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट के लिए हिंदू हॉस्टल चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को रोका गया था। वकीलों ने न्यायालय आने के लिए रास्ता देने की मांग की तो उनके साथ पुलिस ने मारपीट की। घटना पर हाईकोर्ट बार की आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल है। यूपी के इस एक्सप्रेसवे को लेकर शुरू होने वाला है भूमि अधिग्रहण। लखनऊ आने वाले लोगों को मिलेगी सहूलियत। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले नए लिंक एक्सप्रेसवे की परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होगा। 49.8 किलोमीटर के इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि क्रय को लेकर शासन ने 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। पैरा जंपिंग के दौरान पैराशूट न खुलने से जवान की मौत। आगरा में हुआ दर्दनाक हादसा। आगरा के मलपुरा में सेना का पैराशूट ड्रॉप जोन है। यहां शुक्रवार दोपहर को जवान अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान एक जवान ने जब आसमान से छलांग लगाई तो उसका पैराशूट नहीं खुला। जमीन पर गिरने से जवान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सेना मौके पर पहुंच गई। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। सुबह से ही इतने श्रद्धालु उमड़ते हैं कि मेला क्षेत्र पूरी तरह से पैक रहता है। संगम पर अत्यधिक श्रद्धालुओं के आते ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जोनल प्लान लागू कर दिया। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 7 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 40.16 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 7 फरवरी को 40 करोड़ के पार आंकड़ा पहुंचा। एक्सप्रेसवे के पेट्रोल पंपों पर होंगे वातानुकूलित शौचालय। न बनाने पर पंप मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एक्सप्रेसवे से गुजर रहे लोगों को शौचालय की सुविधा देने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यूपीडा के एक्सप्रेसवे के नजदीक पेट्रोल पंपों पर वातानुकूलित शौचालय 1.5 माह के भीतर बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा के भीतर शौचालय का निर्माण न होने पर संबंधित पेट्रोल पंपों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही शाहजहांपुर में सक्रिय हो जाएगा विकास प्राधिकरण। शासन की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही शाहजहांपुर में विकास प्राधिकरण सक्रिय हो जाएगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर को विकास प्राधिकरण बनाए जाने का ऐलान किया था। महायोजना 2031 के तहत शहर के 49 गांवों को विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। प्राधिकरण का दायरा 132 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक और कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित। उत्तर प्रदेश में सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक भर्ती और कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती की लिखित परीक्षा 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा केंद्र के जिलों की सूची जारी कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। IIT-BHU से तकनीकी मदद लेगा VDA। गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण को रोकने में मिलेगी मदद। वाराणसी में रामनगर आवासीय योजना के बेहतर विकास के लिए VDA IIT-BHU से तकनीकी मदद लेगा। इसके लिए VDA और IIT के लोगों के बीच आपसी चर्चा के बाद यह तय किया गया कि गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए यहां सोकपिट का निर्माण कराया जाएगा। नगर पालिका में 1 अप्रैल से लागू होगी स्वकर प्रणाली। नगर निवासियों से नगर पालिका वसूलेगी कर। मऊ जिले में नगर पालिका क्षेत्र में 1 अप्रैल से स्वकर प्रणाली लागू की जाएगी। इस बार की जानकारी पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने एक प्रेस वार्ता में दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि ये प्रणाली शासन की मंशा के अनुरूप लागू की जा रही है। इसको लेकर लागू करने में नगर पालिका मऊ का कोई रोल चिन्ह है। उद्यान उपनिदेशक व सर्किल प्रभारी का पद छीना। कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने पर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम ने वर्ग सर्कल 4 के प्रभारी तथा उद्यान विभाग के उपनिदेशक को पद से हटा दिया है। दोनों ही अधिकारियों को कार्मिक विभाग से अटैच कर दिया गया। सपा सांसद ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सपा कार्यकर्ताओं का किया जा रहा उत्पीड़न। यूपी के अयोध्या में शुक्रवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर पुलिस पर आरोप लगाए। मतदान के दिन भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई के आरोप में 8 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ खंडासा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मिल्कीपुर सीट के लिए 5 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि खंडासा पुलिस हमारे सपा कार्यकर्ताओं को पकड़कर जंगल में ले गई, गाड़ी में शराब की बोतल रखी और फोटो खींचा। सपा कार्यकर्ताओं के हाथ के नाखून निकालने की कोशिश की गई।
139.38 करोड़ से पाइप पड़ना शुरू, 1 साल में मिलेगा पानी। JNNURM योजना के तहत शहर में पड़ी घटिया पेयजल लाइन के फटने का सिलसिला जल्द खत्म होगा। यूपी जल निगम कानपुर नगर की जर्जर पेयजल लाइन को दुरुस्त करने के लिए MS पाइप बिछाने का कार्य शुरू हो गया। 15वें वित्त आयोग के तहत बने 139.38 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास महापौर प्रमिला पांडे ने किया। दिल्ली नोएडा के पास इन इलाकों में GDA के प्लॉट खरीदने का मौका। दिल्ली और नोएडा से सटे गाजियाबाद क्षेत्र में लोग GDA के भूखंड खरीद सकेंगे। GDA इंदिरापुरम, सूर्यनगर, ब्रज विहार और कोयल एनक्लेव समेत कई योजनाओं में करीब 230 संपत्ति बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 17 फरवरी को बोली लगेगी, जिसमें इच्छुक खरीदार शामिल हो सकते हैं। वाराणसी से गोरखपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 15 फरवरी से प्रभावित रहेंगी ट्रेन। वाराणसी से गोरखपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, 15 फरवरी से प्रभावित रहेंगी सारी ट्रेन। इसमें गोरखपुर से वाराणसी होते हुए कानपुर अनवरगंज जाने वाली 15004 चौरा-चौरी एक्सप्रेस 1 मार्च से 8 मार्च तक और कानपुर से चलकर वाराणसी होते हुए गोरखपुर जाने वाली 15003 चौरी चौरा एक्सप्रेस 2 मार्च से 9 मार्च तक निरस्त रहेंगी। अब सस्ता होगा होम और कार लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करके जनता को बड़ी राहत दी। उनकी अगुवाई में हुई RBI की MPC में करीब 5 साल बाद कटौती करने का फैसला लिया गया। उन्होंने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। अब नीतिगत ब्याज दर 6.5 से घटकर 6.25 हो जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।